सो इंडिया बड़ा कंसेक्टिवली, जैसे ना कॉन्टीन्यूसली, नॉट कंसेक्टिवली बट कॉन्टीन्यूसली इट्स बिन शोइंग इट्स इमेज कि हम क्या करने वाले जा रहे हैं। और ऑन द कंट्रेरी चाइना जो है वो है तो बड़ा इंपॉर्टेंट, उसकी अपने डिप्लोमेटिक प्रेजेंस तो पूरी दुनिया में पड़ा ही है, लेकिन उसके जो डिप्लोमेट्स हैं दे कांट स्पीक, दे कांट टॉक, दे आर नॉट वेरी एक्टिव। आप कभी इंडियन डिप्लोमेट से मिलें, दे आर फ्रेंडली, दे आर कोऑपरेटिव। जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान आपने देखा होगा आए दिन कहीं ना कहीं लटका हुआ ही मिलता है, चाहे कभी वर्ल्ड बैंक के पीछे तो कभी IMF के पीछे। अब इमरान खान पाकिस्तान के पीछे पड़ा हुआ है। तो दोस्तों, आए दिन पाकिस्तान की मुसीबतें बढ़ती हुई जा रही है और कई बार पाकिस्तानी मीडिया आपने देखा होगा कि भारत हमें हर जगह घसीटने की कोशिश करता है। इससे पहले दोस्तों ग्रे FATF की ग्रे लिस्ट में रह चुका है, लेकिन उसमें दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया यही कहता था कि भारत ने हमें FATF में लटका रखा है। और खासकर दोस्तों पिछले कुछ सालों में जिस तरह भारत की डिप्लोमेसी काम कर रही है और जिस तरह दोस्तों जयशंकर ने भारत का लोहा दूसरे देशों में मनवाया, उसको लेकर पाकिस्तानी अब पूरी तरह से परेशान हो गए हैं और कह रहे हैं कि भारत ने हमारे वो हर दरवाजे बंद करने की कोशिश की है जहाँ से हम भीख ले सके। पाकिस्तान अब हाल फिलहाल में भीख पर ही पल रहा है और जिस तरह देखा होगा कंगाली इतनी आ गई है कि आटा भी पाकिस्तानियों के लिए पिछले दिनों कतारों में मिल रहा था और उसमें भी सैकड़ों लोगों की जानें जा रही थी। तो दोस्तों, पाकिस्तान में जयशंकर का और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का खौफ घर कर गया है। इसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया किस तरह प्रतिक्रिया रही है, चलिए हम आपको इस वीडियो में दिखाते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्लीज़ आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो वो आपको बताएंगे कि आज भी वो किसी जगह पे डिस्कशन हो रही थी तो वो उरी और बालाकोट की बात कर रहे थे, और उन्होंने कहा जनाब कि उरी और बालाकोट में हमने एक मैसेज दिया था, ठीक है जी। फिर LAC के ऊपर हमें चैलेंज किया गया। फिर अगले दिन जब जो म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के अंदर डॉक्टर जयशंकर ने जो बातें की, उसमें यह था कि यार अगर मेरे पास ज़्यादा चॉइसेस हैं तो यू शुड बी हैप्पी that I'm your friend and I have more choices, and you are my friend and you are creating opportunities for me, and good friends create opportunities, and then your good friends will take some of those opportunities. तो it means कि इंडिया अपने फॉरेन पॉलिसी जो एम्बिशंस हैं उसको बड़ा खुल के एक्सप्लेन कर रहा था कि हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पे यकीन रखते हैं। वी डू नॉट बिलीव, वी आर नॉट अ वेसल स्टेट, हम आपकी वेसल स्टेट नहीं है। हम उस तरह बिहेव करेंगे जिस तरह हमें समझ लगती है, ठीक है जी। अब फॉर एग्जांपल जो इंडिया की जो नेशनल पावर है, इंडिया की जो इकोनॉमिक, मिलिट्री एंड टेक्नोलॉजी जो है वो बताती है कि वेयर डज इंडिया स्टैंड। और इंडिया नॉर्मली जो है व्हेन इट कम्स टू डिप्लोमेसी, इंडिया को अंडर काउंट किया जाता है, ओवरलुक किया जाता है टेक्निकली। जिसे अभी फॉर एग्जांपल आज हम बात कर रहा था मैं कल कि इंडिया के UAE के प्रेसिडेंट के जो डिप्लोमेटिक एडवाइज़र हैं वो कह रहे थे कि इंडिया इज़ अ मेजर पावर, इंडिया एक ग्लोबल मेजर पावर है, ठीक है जनाब। सो ये चीज़ें बताती हैं कि अभी फॉर एग्जांपल जब रेजिना डायलॉग हुआ तो उसमें आपने एक चीज़ नोट की कि हर मुल्क का नुमाइंदा आके इंडिया के हवाले से कह रहा था कि इंडिया रूल्स बेस्ड ऑर्डर में बहुत अच्छा है। इंडिया अफ्रीकन कह रहे हैं, ग्लोबल साउथ की बात कर रहे थे। बाकी जो अरब ममालिक हैं वो समझते हैं कि ये एक मेन स्ट्रीम कंट्री है। सो बहुत सारे हर मुल्क अपनी, सो ये जो इंडिया अपने जो ग्लोबल एम्बिशंस हैं वो भी बताता है, अपनी स्ट्रेटेजिक एम्बिशंस भी इस्टेब्लिश करता है, और एक सिचुएशन समझ आ जाती है। सो जो इसकी जो नेशनल पावर है उसको भी प्रेजेंट करने की कोशिश करता है। सो नॉर्मली इंडिया की जो नेशनल पावर है उसको ओवरलुक किया जा रहा है, लेकिन अब ये स्लोली बाकी मुल्कों के साथ मिलके, जिसे वो कहते हैं ना कि वो जो कहा जाता है ना कि शू लेदर डिप्लोमेसी ख़त्म होने वाली है, एंड नाउ दिस इज़ एन एरा ऑफ कटिंग एज डिप्लोमेसी। अब आपको जो ग्लोबल डिप्लोमेसी इंडेक्स हैं उसके अंदर आप देखें कि ये कैसे चीज़ें आइंदा आने वाले दिनों में चल रही हैं और कैसे इंडियंस एंड अमेरिकन मिल के काम कर रहे हैं और वो देख रहे हैं कि हमें कैसे आगे जाना है।
और इंडिया ने अपनी जो प्रेजेंस है वो अफ्रीका, एशिया, यूरोप और इन मुल्कों में ज़्यादा बढ़ाई है, ईस्टर्न अफ्रीका में, इंडियन ओशन रीजन के अंदर। क्योंकि आपको पता है इंडियन ओशन रीजन के अंदर इंडिया इज कॉन्टिन्यूसली सेइंग दैट वी आर अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। सो हाउ इंडिया इज अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर? फॉर एग्जांपल, व्हेन वी टॉक दैट कंट्रीज टेल that what are foreign policy strategic ambitions क्या है, तो then they go into the Red Sea, they help save other countries vessels, and then they project that this is our naval power and we are a net security provider. So ये इस तरह की चीज़ें जो हैं they very very significant हैं कि कैसे चीज़ें होने वाली हैं। फॉर एग्जाम्पल अब इंडिया ने क्या किया है, इंडिया अपनी जो उसकी जो पार्टिसिपेशन है मल्टीलैटरल फोरम्स में, अब फॉर एग्जांपल अगर आप देखें समिट्स को देख लें, बहुत सारी ऐसी समिट्स हैं जहां पे इंडिया जो है वो पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। इसी तरह आप देखें कि यूनाइटेड नेशंस की जो डिस्कशंस होती हैं यूएन की, उधर बड़ा पार्टिसिपेट करता है। और इसी तरह आप देखें कि अपने स्ट्रेटेजिक एम्बिशंस भी वो दिखाता है, अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप दिखाता है। और जिसे वो कहते हैं ना कि मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा जी वैक्सीन डोनेशन जो थी, ठीक है जी, वो वैक्सीन डोनेशन से ज़रिए उन्होंने अपनी एम्बिशंस बताया कि देखें वी वांट टू हेल्प आउट द वर्ल्ड, हम दुनिया की हेल्प आउट करना चाहते हैं। दिस इज़ व्हाट दे सेड। देन हम दुनिया के साथ डायलॉग करना चाहते हैं, इन चाइना के साथ डायलॉग करना चाहते हैं। सो इंडिया बड़ा कंसेक्टिवली, जैसे ना कॉन्टीन्यूसली, नॉट कंसेक्टिवली बट कॉन्टीन्यूसली इट्स बिन शोइंग इट्स इमेज कि हम क्या करने वाले जा रहे हैं। और on the contrary, चाइना जो है वो है तो बड़ा इम्पोर्टेंट, उसकी अपने डिप्लोमेटिक प्रेजेंस तो पूरी दुनिया में बढ़ाई है, लेकिन उसके जो डिप्लोमेट्स हैं दे कांट स्पीक, दे कांट टॉक, दे आर नॉट वेरी एक्टिव। आप कभी इंडियन डिप्लोमेट से मिलें, दे आर फ्रेंडली, दे आर कोऑपरेटिव, लेकिन इंडिया के अंदर भी एक ब्यूरोक्रेटिक वो जो हायरार्की है, जैसे इंडिया के अंदर बहुत सारी देखिए पोस्ट कॉलोनियल जितनी भी जो वो ममालिक जिन्होंने दोज हु हैव सर्व्ड अंडर ग्रेट ब्रिटेन, उनकी जितनी भी फॉरेन सर्विस है या जो इंस्टीट्यूशंस हैं अभी वो उसी तरह ऑपरेट करते हैं। बड़ा इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम बिकॉज इन्होंने एक प्रॉपर हायरार्की इस्टेब्लिश की हुई है। सो आपको जो इंडियन डिप्लोमेट्स हैं वो बड़े वेल रेड हैं, educated. I have met Indian diplomats over the period of time, and I know I have met Pakistani diplomats. Pakistani diplomats भी बहुत पढ़े लिखे हैं, बड़े वेल रेड हैं, लिटरेट हैं, किताबें पढ़ते हैं, ग्लोबल डेवलपमेंट्स को समझते हैं। इसी तरह इंडियन डिप्लोमेट्स भी इस हवाले से बड़े वो हैं, लेकिन दोनों ममालिक के जो डिप्लोमेट्स हैं दे हैव टू फॉलो द लाइन ऑफ द गवर्नमेंट एंड दे आर बाउंड ऑब्वियसली बिकॉज दे आर पेड to be the diplomat of the state, but at the end of the day वो कोई इनिशिएटिव उस तरह नहीं ले सकते जिस तरह इनिशिएटिव लिया जाना चाहिए या लिया जा सकता है। सो ये जो इंडिया का जो डिप्लोमेटिक नेटवर्क है ये जो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और पर्टिकुलरली इसको अगर आप G20 ममालिक के साथ देखें, ठीक है, तो 2021 में फॉर एग्ज़ाम्पल तकरीबन 2021 में 184 पोस्ट थी इंडिया के पास, लेकिन 2023 में 194 है। सो 84 से 94, इट मीन्स दे हैव क्रिएटेड 10 पोस्ट इन लास्ट 3-4 ईयर्स। 2019 में 186 पोस्ट थी, फिर 2021 में 2 पोस्ट कम कर दी, लेकिन टेक्निकली 2016 में इंडिया के पास 173 पोस्ट थी, ठीक है। और जितने भी G20 कंट्रीज़ हैं उनके पास काफ़ी पोस्ट हैं, और इंडिया का एक हिसाब से उनके अगर कंपैरिजन किया जाए तो वो आपको नज़र आएगा। और फिर इंडिया का ये है कि वो बहुत सारी जो फॉरेन पॉलिसीज़ हैं के जो डिफरेंट फेसेट्स हैं, फॉर एग्जांपल नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, सगार है। अब नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जो है वो इंडिया की अप्रोच है दैट कि कैसे रिलेशनशिप को मैनेज करना है अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, और लेकिन इसमें पाकिस्तान तो खैर नहीं है, वो नेगेटिव उसमें है, उसको वो टेररिज्म और इन चीज़ों में वो लगे रहते हैं, लेकिन लार्जली इंडिया बोलता रहता है टेररिज्म,
लेकिन दुनिया को पता है whenever India will talk about Pakistan, it will not talk good. Whenever Pakistan will talk about India, I mean the state level पे they won't talk good. So दोनों ममालिक की जो स्टेटमेंट्स हैं, जो लीडरशिप है वो बोलती रहती है एक दूसरे को, लेकिन दुनिया उनको सुनती नहीं है। दुनिया उनको जज करती है एंड एक्सपीरियंस करती है कि उनका अपना पर्सनल रिलेशनशिप जो है वो कैसा है। सो इंडिया की जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, ये जो सगार है, ये सारी आप चीज़ें देखें तो आपको पता चलेगा कि दे आर वेरी मच एक्टिव। अब एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है कि वो सारे के सारे दे हैव टू बी प्रोएक्टिव इन इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर, किस तरह प्रोएक्टिव होना है, और जो चाइना के एम्बिशंस हैं उनको किस तरह काउंटर करना है, और इसी तरह आसियान रीजन जो है उसको भी कैसे इंगेज करना है इसी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंदर, के बायलैटरल रिलेशंस भी करने हैं, लेकिन आसियान के साथ डायलॉग भी करना है, और ये आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स भी डायलॉग है, और फिर इसी तरह इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन है, इंडियन ओशन कमीशन है, इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम है, क्वाड, और ये सारी की सारी चीज़ें ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी में। अगर आप सगार में आ जाए सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑफ ऑल द रीजन्स, तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि वो इंडो पैसिफिक रीजन अगेन कि जो रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर होना चाहिए एंड मिनी मल्टीलैटरलिज्म नहीं होनी चाहिए, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो सामने आती हैं। सो ये चीज़ें जो हैं वो हैं। ऑन द कंट्रेरी अगर आप पाकिस्तान को देखें इस सेंस में, तो पाकिस्तान ने की दुनिया में 100 जैसे मैं भी आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था कि 121 पोस्ट हैं पाकिस्तान की, और ये जो 121 पोस्ट हैं ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट कैपिटल्स में दुनिया में मौजूद ज़रूर हैं, लेकिन ये उस तरह कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे जिस तरह कंट्रीब्यूट करना चाहिए, और शायद उसकी वजह यही है कि द पॉलिटिकल स्ट्रगल एट होम। तो देखा होगा दोस्तों किस तरह से एस जयशंकर और नरेंद्र मोदी जी से पाकिस्तानी खौफ में है, चाहे भले ही पहले पाकिस्तान ने जिस तरह आतंकी हमले किए थे उसके बदले में भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान को जवाब दिया था, और डिप्लोमेटिक तरीके से भारत ने पाकिस्तान को पूरी तरह से दुनिया में अलग थलग कर दिया। यह भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में भी कहा था कि पाकिस्तान को मैं दुनिया में बिल्कुल अलग थलग कर दूंगा। ठीक आज वैसा ही है, पाकिस्तान को कोई भी देश मुंह लगाना नहीं चाहता, और सबको पता है कि ये जब कभी भी किसी के पास भी जाएंगे तो ये अपना कटोरा साथ लेकर जाएंगे। अब अरब भी इनसे किनारा करने लगे हैं, जिनसे पाकिस्तानी आए दिन इस्लामिक बरादर मुल्क की संज्ञा देते थे। तो दोस्तों अब पाकिस्तान एक खतरनाक दहलीज पर आए दिन जा रहा है, देखते हैं क्या होगा। हम आपके लिए इसी तरह की एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।